Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel EminencEdu. Today we are going to talk about the major mistake which 95% of the people commit. As we all know, the Canadian immigration programs are really at the peak. Majority of the people are making the application towards the Canadian immigration. Now, अब समझने वाला ये बात है कि जो भी लोग इवन जो यूएस में भी बैठे हैं H1B परमिट्स पे, वो लोग भी कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में से जो लोग हैं जो अच्छी एप्लीकेशंस करके बैठे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है, वो भी कनाडा में अप्लाई करके बैठे हैं। पीपल जो लोग और भी कंट्रीज़ में जाना चाहते थे जहां पर इमिग्रेशन पॉलिसीज इस टाइम पे थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई हैं, वो भी कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कनाडा के अंदर जो रश है एप्लीकेशंस का वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कनाडा में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेसेस को आपको फॉलो करना होता है। उसके भी कुछ सब प्रोसेसेस होते हैं जैसे आइल्स, वेस एंड सो ऑन, और आपको ये प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट करने होते हैं। यहां पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जो सब प्रोसेसेस होते हैं वो उसको पूरा नहीं करते। रिसेंटली मैं एक कैंडिडेट से मिला जो कनाडा जाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उससे उसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछा, उसने बताया दैट ही विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर आइल्स मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। देन व्हाट हैपन कि जब मैं उस कैंडिडेट से कुछ महीनों बाद दोबारा मिला, वहां पर पता चला कि पहली बारी में उसका स्कोर रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आया था और दूसरी बारी में उसने दोबारा से आइल्स को अपीयर नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ही इज गिविंग मी ऑल दोस एक्सक्यूजेस दैट ही इज बिजी विद द जॉब और उसका वर्क शेड्यूल इस तरीके का है दैट ही डज नॉट गेट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द IELTS एग्जाम। इफ वी टॉक अबाउट, मैं एक और कैंडिडेट से मिला जिसने ये बताया कि उसका आइल्स तो क्लियर हो गया है बट उसने अपना वेस्ट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं किया। उसके लिए उसको ट्रांसक्रिप्ट्स को अप्लाई करना था और उसके पास इतना भी टाइम वो नहीं निकाल पाया कि वो अपना ट्रांसक्रिप्ट्स अप्लाई करने जा सके अपनी यूनिवर्सिटी में, विच इज अंडरस्टूड। बट कुछ महीनों बाद जब मैं उससे दोबारा मिला तब भी ही वॉज एट द सेम स्टेज। यहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन कह लो या किसी भी और रीजन से कह लो कि जो भी कैंडिडेट्स अपनी प्रोफाइल को लिंगर ऑन करते हैं उनके लिए PR लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। द रीज़न बीइंग बिकॉज एज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना आप डिले करोगे आपकी एज बढ़ती जाएगी और उसके पॉइंट्स आपको पता ही है कि वो रिड्यूस होते जाते हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा कि जितना भी आप एक लेजीनेस दिखाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन दिखाएंगे, एज एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका एज बढ़ता जाता है तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते जाते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि जब आप फाइनली डिसाइड करें कनाडा में माइग्रेट होने का और जब आप एप्लीकेशन को बिगिन करें तब आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाए। वेल, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। हर इंसान की लाइफ में उसके कुछ पर्सनल, कुछ फाइनेंशियल्स एंड कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है जिसको उसको पूरा करना होता है। इन सब कमिटमेंट्स में जो इतनी हेक्टिक लाइफ है, इसके अंदर से टाइम निकालना टू गेट योर आइल्स डन प्लस अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्ट्स, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेस का अब प्रोसेस चेंज हो चुका है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को कहना है कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं कि वो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट्स डायरेक्टली वेस को सेंड करेंगी। अब इस केस में अब आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कहीं बारी नहीं करती, कहीं बारी वो लोग सुनते नहीं हैं। उस केस में आपको कुछ उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको दोबारा आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू पोक देम दैट वेदर योर ट्रांसक्रिप्ट्स आर मेल्ड टू वेस और नॉट। तो इस केस में यस, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आइल्स के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इन केस इफ यू नीड ट्रेनिंग देन इट्स बेटर टू गो फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड गेट द थिंग्स डन। आपको यहां समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना कनेडियन ड्रीम को फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेडियन ड्रीम पूरा हो, तो इस केस में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा और अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। अब यहां समझने की बात यह है कि सारी वैल्यू इस एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में सारी टाइम की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्सप्रेस एंट्री एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कनाडा में PR अप्लाई करने के लिए। इस प्रोग्राम की हेल्प से 2017 में कनेडियन गवर्नमेंट को काफ़ी स्किल्ड कैंडिडेट्स मिले एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोग्राम। और उन्होंने अपकमिंग ईयर्स के लिए अपने कुछ प्लान्स भी डिक्लेयर करे हैं। बट दैट डज नॉट मीन्स द सेम टू यू एज वेल, बिकॉज आपका जो एज क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कनाडा में अप्लाई करने के लिए PR के लिए बढ़ता जा रहा है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपका आइल्स स्कोर कम है, जिसके लिए आपका जो CRS है वो कम बन रहा है, तो आपको उसको इंप्रूव आपको ही करना पड़ेगा। आपको उसमें एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, बट यस, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल दीज थिंग्स टू गेट योर कनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी डन। नाउ
Who knows कि अगर आप टाइम पे अपना परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली रन कर ले, आपका वेस्ट प्रॉपर्ली टाइम पे करा ले, आपका आइल्स करा ले, आपका आइल्स में अच्छा बैंड आ जाए, तो who knows you can get the ITA as earliest and it might lead you to land in Canada as soon as possible. Now आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 95% ऑफ कैंडिडेट्स जो लिंगर ऑन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, वो क्या लूज कर सकते हैं। इसलिए मेरी हम्बल एडवाइस आपके लिए ये है कि अपनी एप्लीकेशन को लिंगर ऑन मत करें, जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है उसको टाइमली लें और अपना कैनेडियन परमानेंट एप्लीकेशन में अपना जो भी एक्सप्रेस एंट्री में अपने पूल में अपनी फाइल लगानी है उसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to our channel, that is channel EminencEdu. In case if you have any questions related to the Canadian immigration, Canadian student visas, visitors visas, work permit or anything related to Canada, you can comment below or you can contact us. I'll drop my contact details in the description area. If you like anything in this video, please hit the like button. I request you to share this video with others for such valuable information. And thank you and thanks for watching.